नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। खबर देहरादून से है। लाठीचार्ज को लेकर तनाव का माहौल है। पुलिस ने बेरोजगार युवाओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। आंदोलन कर रहे युवाओं की गिरफ्तारी हुई है। शहीद स्मारक पर मौजूद कई युवाओं को हिरासत में लेने की खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी और एसपी सिटी का विरोध किया था और अब उसके बाद उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये बड़ी अपडेट देहरादून से। शहीद स्मारक पर मौजूद कई युवाओं को हिरासत में ले लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी और एसपी सिटी का विरोध किया था और उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी शुरू होने की खबर मिल रही है। देहरादून में लाठीचार्ज को लेकर तनाव का माहौल है। पुलिस ने बेरोजगार युवाओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तस्वीरें देखिए आप देहरादून से। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया गया। पुलिस अधिकारियों का विरोध हुआ और उसके बाद अब गिरफ्तारी शुरू हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देहरादून की। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड में संग्राम छिड़ा हुआ है और आज भी बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासी पारा भी हाई है। हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, हरिद्वार, बड़कोट जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। देहरादून में शहीद स्मारक के पास इस वक्त युवा एकजुट हैं। हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई की मांग वहां पर की जा रही है और इन्हीं प्रदर्शनों को दिखाती 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों की। चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो युवा कांग्रेस का प्रदर्शन रुड़की में हो, या लाठीचार्ज के विरोध में काशीपुर में प्रदर्शन हो, हरिद्वार में हो प्रदर्शन, बड़कोट में हो, हल्द्वानी में हो। अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं। पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो हमें बताएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है और क्या चल रहा है। पंकज। राजेंद्र, देखिए मैं इस वक्त अभी शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो तमाम बेरोजगार युवा हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है क्योंकि थोड़ी देर पहले स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी। यहाँ तमाम संगठन के लोग हैं वो पहुँच गए थे और अभी भी आप देखेंगे तो जो शहीद स्मारक परिसर के बाहर का जो गेट है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। हालांकि यूकेडी समेत कुछ जो अन्य लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया गया है, उनको पुलिस लाइन ले जाया गया है। उसके अलावा जो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी अपील की है कि आप शांतिपूर्वक तरह से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। एक डेलीगेशन राधा रतूड़ी जो अपर मुख्य सचिव हैं उनसे बातचीत के लिए गया है सचिवालय में। उनसे संभवतः ऐसी जानकारी मिली है, उनसे बातचीत उनकी हो चुकी है। मुख्यमंत्री लेवल पर उनकी बात जाएगी। सीबीआई जांच और परीक्षा जो रद्द करने की वो लगातार मांग कर रहे हैं वो की जाएगी। और यहाँ साफ तौर पर अब ये कहा सकता है क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है कि यूकेडी समेत जो अन्य दल हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँच रहे हैं। आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है और जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही है उससे साफ कहा जा सकता है कि युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुई थी उसको लेकर कांग्रेस समेत तमाम संगठन है वो लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। ये यहाँ का जो एरिया है इसके बगल में ही मैं आपको दिखाऊं राजेंद्र, तो ये डीएम कार्यालय है। यहाँ पर डीएम कार्यालय है और डीएम कार्यालय में भी कुछ जो लोग थे वो पहुंचे थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था। जो अभिभावक थे उन्होंने भी आकर लगातार मांग की थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको पहले रिहा किया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएम समेत आईजी लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद आईजी गढ़वाल, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहीं पर नजरें बनाए हुए हैं, डीएम कार्यालय में बैठे हुए हैं। वो जो स्थिति बनी हुई है उस पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं कि स्थिति गंभीर ना बने। और एक पुलिस मैं आपको दिखाऊं, जो ये सामने उत्तराखंड परिवहन निगम की बस खड़ी है, ये इसलिए खड़ी है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर अगर किसी तरह का विरोध करते हैं, हल्ला करते हैं, तो उनको इसी में गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। परिसर जो ये कचहरी परिसर है, यहाँ पर किस तरीके की पुलिस प्रेजेंस है और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है कि प्रशासन सोच क्या रहा है इस आंदोलन के बारे में, उनकी आशंकाएं क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में आज फिर किसान एकजुट हो रहे हैं। जीआईसी मैदान में होने वाली किसान महापंचायत में आज भारतीय किसान यूनियन कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। महापंचायत में यूं तो मुजफ्फरनगर से ही किसान बुलाए गए थे, लेकिन आज पास के तमाम जिलों से भी किसान इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं। बकाया गन्ना भुगतान और बिजली के बढ़े दाम, गन्ने का अभी तक भी मूल्य घोषित न होने और आवारा पशुओं की परेशानी को लेकर किसान आर पार की लड़ाई के साथ मैदान में कूच कर चुके हैं।
किसान मजदूर महापंचायत को सफल बनाने के लिए किसान दूर दूर से आ रहे हैं और पूरी तैयारियों के साथ किसान आ रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली से किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये देखिए पूरा किसानों का जो एक कारवां है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो किसान है बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी तैयारियों के साथ किसान यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर कोई भी जो बड़ा निर्णय है वो यहाँ पर लिया जा सकता है और उसके लिए जो अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग गांव हैं, वहाँ से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए पूरा जो ट्रैक्टर का रेला है वो यहाँ से आता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। और ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान की हैं कि जो किसान हैं वो किस तरीके से गुस्से में हैं, किस तरीके से नाराज़ हैं और किस तरीके से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं कि ना तो गन्ने का दाम बढ़ाया गया, ना बकाया गन्ने का भुगतान किया गया, ना आवारा पशुओं की परेशानी का समाधान कराया गया और किसान बिजली के बड़े दाम और जिस तरीके से 12 पर मीटर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी किसान बेहद गुस्से में है। पूरी तैयारी से आए जी। जय बाबा टिकट जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी तैयारी तो है, चाहे मैं यहाँ रुकना पड़ जाओ साल भर 2 साल, कोई दिक्कत नहीं। भाव कुछ नहीं दे रहे। जो एमएसपी पर तय करी थी, एमएसपी जो देने की बात हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रहे। संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं तो उसके बाद आज यहाँ जो महापंचायत बुलाई गई है उस महापंचायत में किसान नेता और जो किसान हैं वो क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गन्ने पर बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत की है भारतीय किसान यूनियन ने। आज भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ पर किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है और इस महापंचायत में क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आप देखिए किस तरीके से जो बड़ी संख्या में किसान हैं वो आसपास के ज़िलों से, आसपास के गांवों से, हरियाणा तक से भी जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसान पूरी तैयारियों के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से किसानों को अब तक जो नया सत्र। अब आपको सीधा मुजफ्फरनगर ही लिए चलते हैं। सनुज शर्मा जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं और वो ताज़ा हाल बताएंगे, ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे। सनुज, अभी कुछ देर पहले की जो तस्वीर आप दिखा रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान पहुंच गए थे और वो कह रहे थे कि चाहे जितना भी समय लग जाए लेकिन जो हमारी मांगे हैं उस पर हम कोई बात मनवा कर या उस पर कोई आश्वासन लेकर ही जाएंगे। अभी की तस्वीर क्या है सनुज? देखिए अभी की तस्वीर ये है कि हर पल तस्वीर बदल रही है। अभी यहाँ पर कुछ कम संख्या में किसान पहुंचे थे लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से यहाँ किसानों का जो मेला है वो यहाँ पर लग चुका है और ये मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसान मजदूर महापंचायत की तस्वीरें हैं। मुजफ्फरनगर के किसानों को आह्वान किया गया था कि मुजफ्फरनगर के किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे लेकिन आसपास के तमाम ज़िलों से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान यहाँ पहुँच गए हैं और पूरी तरीके से देखा जाए तो जो सिसौली जो मुजफ्फरनगर का ये जीआईसी मैदान है, इस मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किस तरीके से यहाँ आपको किसानों का हुजूम नजर आ जाएगा। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो किसान हैं सिसौली गांव के किसान यहाँ आसपास घूम रहे हैं जो पूरी तरीके से इस आंदोलन को मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा भारतीय किसान यूनियन, यहाँ देखिए किसानों की अपनी परेशानियां हैं, किसानों की अपनी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देखिए पेराई सत्र खत्म होने वाला, कुछ महीने बचे हैं लेकिन अभी तक किसानों को जो गन्ने का भुगतान है वो कितने रुपए के हिसाब से किया जाएगा ये किसानों को नहीं पता है। आवारा पशु किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की भी जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। और उससे भी बड़ी समस्या है कि जो किसान है वो लगातार जो बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, बिजली के मीटर लगाए जाने का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं कि किसानों के पास पैसे नहीं है, बकाया गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, नए गन्ने का रेट क्या होगा ये उनको पता नहीं है। उसी को लेकर किसान गुस्से में है और आज यहाँ पर आर पार की जो लड़ाई का ऐलान है वो किसानों ने किया है। अभी राकेश टिकैत से हमारी बात हुई है, उनका सीधा कहना था संघर्ष बड़ा होगा, लड़ाई लंबी होगी, बिजली के मीटर किसी कीमत पर लगने नहीं दिए जाएंगे और लगाएंगे तो सुरक्षा करनी होगी। किसान झुकेगा नहीं, अपना हक लेकर रहेगा। और ये इस मंच से कुछ ही देर बाद जो राकेश टिकैत हैं वो राकेश टिकैत यहाँ से गरजेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान यहाँ आज क्या बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। जो किसानों की आज यहाँ जो ये महापंचायत है, इस महापंचायत में किसान क्या निर्णय लेंगे
यही हम कुछ किसानों से भी बात कर लेते हैं, उन किसानों से भी हम जान लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, बड़ी संख्या में देख रहा हूँ कि किसान यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों को? मैं राजकुमार करनावल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री। ये है कि जो इन्होंने जो वादा किया था अपने चुनावी एजेंडे में, घोषणा पत्र कही थी, एक भी बात नहीं हो पाई। 14 दिन में गन्ने का भुगतान की बात करी थी, 24 महीने हो गए, बहुत से शुगर मिलों ने आज तक नहीं करा। गन्ने का जो मूल घोषित करना था अभी तक नहीं करा, आधा सीजन जा लिया। आवारा पशु से किसान बेहाल है। 10 साल में ट्रैक्टर की अवधि खत्म कर दी। क्या किसानों को 10 साल में ट्रैक्टर बिगाड़ लेता है किसान? तो ये हालात है। ठीक है, किसान सनोज आ गई कोई बात भी ऐसी मांग नहीं इनकी है। तमाम जो इन्होंने आज तक दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, सब इन्होंने व्यक्त कर दी हैं। सनोज, हमने बहुत ध्यान से सुना, तस्वीरें भी देखी, बड़ा जमावड़ा है वहां पर, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो किसानों की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए, किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किसान मजदूर महापंचायत का ऐलान कर दिया है। इस महापंचायत में क्या होने जा रहा है, यही हम बात कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी। टिकैत जी, क्या बात है, आज तो पूरा किसानों का मेला यहाँ पर लग गया है, सबकी नजरें टिकी हैं कि आज यहाँ क्या होने जा रहा है? भाई, घोषणा पत्र में फ्री बिजली और अब लगेंगे मीटर, ये अपने घोषणा पत्र में 2027 का जब घोषणा पत्र आवे उसमें लिखे कि हम मीटर लगावेंगे। मतलब लिखत पढ़ी में चोरी क्यों कर रहे? 10 साल पुराना ट्रैक्टर, कौन आदमी है क्या भाई 10 साल पुराना ट्रैक्टर बदल देगा? ये ना ट्रैक्टर बदला जा, ना यहाँ लगे भाई मीटर लगेंगे 27 में। अपने घोषणा पत्र में जो लिखोगे हम करेंगे उस पर काम। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि भाई किसान को हम देख रहे हैं बड़ी उम्मीदों से और बड़े गुस्से में है। जिस किसान से बात की उसने एक ही बात की, आज तो आर पार होगी। तो क्या आर पार होगी? तो आर पार होगी, मीटर नहीं लगने। मीटर किसी के 12 पर लगेगा, पुलिस उसका पहरा देगी। भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं, चोर बहुत हो रहे, मीटर नहीं लगने देंगे ना। मीटर अगर ये लगा भी लेंगे तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है कि उसे चोर लेगा, हमारी FIR लिखी जाएगी। हाँ, अच्छा, जैसे किसानों की तमाम समस्याएं हैं, गन्ने का दाम घोषित नहीं हुआ है, अब तक बकाया गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, आवारा पशुओं की परेशानी है, तो किसान के लड़नी पड़ेगी लंबी। एक साजिश के तहत किसान की जमीन छीनने का प्रोग्राम चल रहा। कुछ पशु खा जाएंगे, कुछ उसको भाव ना दो, जमीनों की कीमतें ठीक हो रही, जमीन बेच के खर्चा चला ले। बजट में कर्जे की बात कर रहे हैं, तो अब समझ में आ गया कि ये जमीन छीनने का प्लान है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, संघर्ष लंबा चलेगा, वैचारिक क्रांति देश में आएगी। तो ये उम्मीद करें कि आज कुछ बड़ा ही तो है, कुछ ना कुछ। देखिए, राकेश टिकैत है, सीधा कहना है कि लड़ाई जो है वो आर पार की होगी और वाकई यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आंदोलन बड़ा चलेगा, कड़ा चलेगा, बिजली के मीटर लगने नहीं देंगे और सरकार को झुका कर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मुजफ्फरनगर। सुना आपने और देखा आपने, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वैचारिक क्रांति आएगी और ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महानिवेश के महामेले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कर दिया और इसी के साथ अगले 3 दिनों तक लखनऊ में निवेश के महाकुंभ की शुरुआत हो गई। 5 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, आप देखेंगे। और आप देखिए, ये बड़ी तस्वीरें हैं। आज सुबह से जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से अब तक की भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके उद्घाटन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। आप देखिए, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, वो भी पहुंचे वहां पर। PM के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे कार्यक्रम में, और जायजा भी लिया प्रधानमंत्री ने, जो वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका, और उसका जायजा लेते हुए ही वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और बाद में उन्होंने संबोधित किया वहां पर उपस्थित लोगों को और बताया कि क्या विशेष है इस इन्वेस्टमेंट समिट में और इससे क्या प्राप्त होने जा रहा है उत्तर प्रदेश को और देश को। तो ये कुछ बड़ी तस्वीरें इस महामेले की इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर
रखी हुई है। महानिवेश के महामेले में जो मोदी मंत्र सामने आया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले आए दिन उत्तर प्रदेश में घोटाले होते थे, अब यूपी ने अपनी नई पहचान बनाई है। यूपी में डंके की चोट पर अब काम होता है। यूपी में अच्छी कानून व्यवस्था है, ये भी कहा। उन्होंने कहा कि योगी जी के आने के बाद यूपी को पहचान मिली है। भारत के ग्रोथ को, विकास को अब यूपी ड्राइव कर रहा है, ये भी उन्होंने कहा। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। विकास ही उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। देश के विकास में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सामर्थ्य है। संकट काल में भी उत्तर प्रदेश ने विकास किया। पहले यूपी में अपराध का बोलबाला था, ये उन्होंने कहा। पहले उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला था, लेकिन गुड गवर्नेंस अब उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश चैंपियन बना है। यूपी एक आशा, एक उम्मीद बना है। ये भी प्रधानमंत्री की बातों का हिस्सा था, ये बात भी। और इसी समिट में उनसे पहले सीएम योगी ने जो बातें कही, जो निवेश मंत्र दिया, वो हम आपको दिखाते हैं। निवेश कुंभ में अब तक उन्होंने बताया कि 19,643 MOU साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसमें 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, IT, इसके अलावा और भी जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टूरिज्म, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर और फूड और डेयरी में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। और इससे 92,50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी से 5 साल में निर्यात को दोगुना किया गया है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह कदम उठाए गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इस निवेश के लिए 16 देशों में 21 शहरों में रोड शो किए गए। निवेशकों के लिए हमने कई काम आसान किए। ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल, जी, उसमें 406 सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल में निवेश सारथी ऐप के जरिए समाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यूपी बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। भारत की फूड बास्केट है उत्तर प्रदेश। यूपी खाद्यान्न, दूध, गन्ना समेत कई चीजों में नंबर 1 बन चुका है, यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम
नेतृत्व दे रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। आइए बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं। वहां पर बर्फबारी की बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ धाम में 2 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है और इसी वजह से बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान का काम भी बंद पड़ा हुआ है। बर्फबारी के चलते नर नारायण, नीलकंठ समेत ऊंची जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढक चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुले हैं। खबर दोपहर में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।